साथियों, ग्रेट नोएडा निवासी बाबूराम भाटी जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन में, यानी आईआईए में। और इससे पहले भी वो अध्यक्ष रह चुके हैं और बड़े महत्वपूर्ण पद उनके पास रह चुके हैं इस एसोसिएशन के। बहुत बहुत मुबारकबाद बाबूराम जी, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। धन्यवाद सैफी भाई, आप आए और हमारे घर पे आकर के आप इंटरव्यू आप ले रहे हैं, ये मैं आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उद्यमियों से जुड़ा हुआ संगठन, और यहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ग्रेट नोएडा में, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले सैफी भाई, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री दिनेश गोयल जी, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं राष्ट्रीय लेवल पे उपाध्यक्ष का पद जो है उसको ग्रहण करूं और उसका सफलतापूर्वक और उद्योग के हित में उसका निर्वाह करूं। इंडस्ट्री है, अभी पीछे आंदोलन हुआ बहुत बड़ा श्रमिकों का, अब समय समय पर आवाज़ उठाते हैं उद्यमी अपनी समस्याओं के लिए, तो क्या कहोगे? इसमें मैं आपको सैफी साहब बताएं कि जो पिछली बार आंदोलन हुआ, हम लोग इसमें उद्यमियों से भी मिले और जो लेबर थे उनसे भी मिले, तो तथ्य निकला कि ये जो है लेबर की समस्या नहीं थी, इसको जो थर्ड पार्टी है, मतलब थर्ड पर्सन के जो लोग हैं, कुछ उपद्रवी किस्म के लोग थे, उन्होंने इसको उठाया। क्योंकि रातों रात सड़कें जाम करनी और इस तरह से उपद्रव करना, देखिए हम लोग जो है एक्चुअली जो लेबर और जो मालिक है उनका एक बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। मालिक कभी नहीं चाहेगा कि उसकी लेबर को कोई कष्ट हो, किस तरह की फैमिली को, देखिए उसके जो परिवार में बच्चे होते हैं या जो भी होते हैं उनका पूरा निर्वहन वो लोग करते हैं। टाइम टू टाइम जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो पैसे भी देते हैं, हर तरह से तरीके से परिवार हो जाता है, परिवार होता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे जिस टाइम पे कोरोना लगा था, तो कोरोना के टाइम में जो फैमिली मजदूरों की फंस गई कंपनी के अंदर, हम लोगों ने, मैं खुद उसमें गया और हमारे उस टाइम में सेक्रेटरी भी थे, वो दूसरे हमारे विशारद जी थे, हमारी पूरी टीम, हम लोगों ने विशेष मतलब अनुमति लेकर के, आप यकीन मानिए कि हम हर रोज़ रोड पे होते थे और हमने कंपनी चिन्हित की जहाँ जहाँ पे हमको पता लगा कि हमारी लेबर कोई भी फंसी, भले ही चाहे हमारे एसोसिएशन के थे या बाहर के भी थे, हम लोगों ने उनको 3 टाइम खाना पहुँचाया, लेकिन उनको कष्ट में नहीं जाने दिया। तो कभी भी कोई भी इंडस्ट्री का मालिक है वो नहीं चाहता कि उसकी जो लेबर है वो परेशानी में रहे, बट इनको जो है ये बरगलाया गया और इस तरह से वो 2-3 दिन में इस तरह से हाइपर हुआ मामला। लेकिन हमने उसको बैठ के उनको समझा के, और जो बात पेमेंट की कह रहे हैं, पेमेंट ज़्यादातर कंपनियां, मैं कहता हूं कि मोर देन 90% कंपनियां जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया उससे ज़्यादा दे रही थी। बात सिर्फ ओवर टाइम की थी, तो ओवर टाइम में सेटलमेंट हुआ और आज आप देख रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्मूथली चल रहा है। वो सिर्फ 3-4 दिन का, एक हफ्ते भर का वो था, जिसमें बाहरी जो असामाजिक तत्व थे वो इन्वॉल्व थे। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि एक आपका साधारण गांव मथुरापुर से निकलकर आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बहुत बड़ी एसोसिएशन है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई है, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हो, तो आपका सफ़र, आप वहाँ तक कैसे पहुँचे एक साधारण गाँव से? ये एक आपने मेरी बहुत जो सेंसिटिवनेस है उस पर आपने हाथ रखा सैफी भाई, और बिल्कुल आपने जायज़ कहा कि मेरा छोटा सा गांव और इसकी आबादी भी बहुत कम है, लेकिन मैं ज़मींदार परिवार में पैदा हुआ, भगवान की कृपा थी। और जब मैं पैदा हुआ तो उस टाइम पे आप यकीन नहीं करेंगे इस गांव की क्या हालत थी। मतलब हमारे गांव में कोई दुकान नहीं थी, अगर हमको कुछ सब्जी या कुछ भी लाना होता तो पड़ोस के गांव से जाना होता था। मतलब हार्ड स्ट्रगल किया हम लोगों ने, और ज़मींदारी में थे तो आपको पता है कि आज भी ज़मींदारी में तो कोई कमी नहीं थी, वो भगवान की कृपा थी। तो उसमें हम लोग, स्कूल भी हमारे गांव में नहीं था, हम पड़ोस के गांव में जाते थे। जब हमारी मात्र उम्र 4-5 साल की रही होगी तो हम पड़ोस के गांव में जाते थे, वहीं से हमने हाई स्कूल किया। फिर इंटर कॉलेज हम लोगों ने मायचा गाँव पड़ता है, वहाँ से किया। उसके बाद हम लोगों ने जो पीजी किया, ग्रेजुएशन किया, वो गाज़ियाबाद से किया, एमएमएच कॉलेज से मैंने किया। हम लोग 3 भाई हैं, तो तीनों भाइयों ने जो हम लोगों ने गाज़ियाबाद से पीजी किया। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ थी, और मैंने जो है 81 में ग्रेजुएशन कर लिया था। उसके बाद फिर मैं एयरफोर्स में चला गया, वहाँ मैंने 20 साल सर्विस की, और ये भगवान की कृपा थी कि मैंने जो है वहाँ पर बड़े ही महत्वपूर्ण उसमें जगह में
काम किया जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था। और 20 साल करने के बाद में मैं फिर ये 2002 में वापस गांव में आ गया। और फिर मैं बच्चों के लिए मैंने पूरा टाइम दिया, क्योंकि बच्चे उस टाइम पे कॉलेज जाने के लिए हो गए थे। बड़ी बेटियाँ जो कि मेरी अभी डॉक्टरेट है, पीएचडी है, एचओडी है इसमें आर्मी इंस्टीट्यूट में, तो उनको मैंने टाइम दिया 2002 से 2008 तक। 2008 में फिर जब वो बच्चे जाने लगे, साधन हो गए, क्योंकि पहले तो कोई साधन नहीं था, सबको ड्रॉप करना पड़ता था, फिर पिक करना पड़ता था, अलग अलग स्कूलों में बच्चे थे। तो उसके बाद फिर मैंने 2008 में जब ये बच्चे सेटल हो गए, आने जाने लगे, तो फिर मैंने अंसल प्लाजा परी चौक पे ज्वाइन किया एज मैनेजर। वहाँ मैंने 3 साल जॉब किया, प्राइवेट जॉब किया। प्लाजा ग्रेट नोएडा में बड़ा मॉल था। बड़ा, वहाँ मैं 3 साल रहा। और मॉल को भी मैंने चलाया, क्योंकि चैलेंज था उस टाइम, मॉल फ्लॉप था, बट मैंने पूरी कोशिश करके उसको ऑपरेट किया, मॉल को फुल फ्लैश चल गया था। फिर 2011 में मैंने अपनी इंडस्ट्री डाली, साइड सी मेरी फैक्ट्री थी, हम लोग इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाते थे। फिर मुझे 2011 में ही मुझे ये जो है हमारे पड़ोसी थे, उन्होंने ज्वाइन कराया आईआईए। और मैं डे वन से जो है जब जैसे ज्वाइन किया तो प्रभाव था कुछ, या तो अब शिक्षा का, मुझे उन्होंने तुरंत ही ईसी मेंबर बना दिया, एज ए नॉर्मल मेंबर ना होकर ईसी मेंबर बनाया। और मैं मतलब मेरे हिसाब से जितनी आईआईए में हैं उनमें सबसे कम टाइम में यहाँ का चेयरमैन नियुक्त हुआ। अच्छा, चेयरमैन रहे आप? हाँ, 2015-16 में मैं 2 साल जो है 15-16, 16-17 में मतलब 2 वर्ष के लिए मैं यहाँ पे चेयरमैन रहा। चेयरमैन के बाद में फिर मैं डिविजनल चेयरमैन रहा। उसके बाद फिर मैं जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका मानद सदस्य रहा। मतलब जिम्मेदारी मुझे वहाँ पे बराबर जो है देते रहे। फिर उसके बाद में मैंने जो है आईआईए इंडस्ट्रियल पार्क का मुझे चेयरमैन नियुक्त किया। उसमें भी मैंने जगह जगह थोड़ा जा कर के प्रयास किया कि एक इंडस्ट्रियल हब बन सके इंडस्ट्रीज़ का। तो उसमें हम लोग यमुना में प्रयास कर रहे थे, यमुना में नहीं हो पाया फाइनली। अब मुझे इन्होंने इस काबिल समझा कि भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाए, तो अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अच्छा, इसमें उद्यमियों से जुड़ा है आपका मामला, आप उद्यमियों के लिए क्या मैसेज है, क्या कहोगे? मेरा तो देखिए उद्यमों से हमेशा मैं कहता हूँ कि आप ईमानदारी से और सही नेक नियति से काम करते रहिए, रिवार्ड आपको खुद मिल जाएगा। लेकिन ईमानदारी और मेहनत वो सबसे पहले हैं। मैं सबसे ये कहता हूँ, हमेशा मीटिंग में भी कहता हूँ कि कोई भी चीज़ हम ऐसे बनाएं, जो भी हमारा प्रोडक्ट हो वो सोने की तरह खरा हो, उसमें डुप्लीकेसी ना हो, हम ईमानदारी से काम करें। अभी हमारे पीएम साहब का भी यही मैसेज है, वो जो मेक इन इंडिया का अभियान चला हुआ है, तो सीएम साहब से भी कई बार मतलब जो मीटिंग होती है तो उनमें उनका भी यही कहना है कि आप अपनी जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता को हमेशा टॉप में रखिए। ग्राहक आपके पास खुद भाग के चलाएगा। तो सबसे मेन चीज़ है कि आप अपने स्टाफ को, अपने जो आपके लेबर हैं उनको संतुष्ट रखें और ईमानदारी से काम करें। डेफिनेटली सफलता आपके कदम चूमेगी। साथियों, हमारे साथ मौजूद थे बाबूराम भाटी जी, जो आईआईए के विभिन्न पदों पर रहे, लेकिन हाल ही में उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो उनसे हमने खास बातचीत भी की और उनका सफ़र शुरू से उन्होंने बताया। एक छोटे से गांव ग्रेट नोएडा के मथुरापुर गांव, जहां कुछ भी नहीं था, पढ़ाई भी इन्होंने पास के गांव मायचा में की। उसके अलावा गाज़ियाबाद फिर बाद में पढ़ाई की। उसके बाद अंसल प्लाजा के मैनेजर रहे। उसके बाद इंडस्ट्री लगाई ग्रेट नोएडा में, और जब से इनकी शुरुआत हुई आईआईए में, और आज इन्हें बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। इनका साफ शब्दों में ये कहना है कि आदमी को कोई भी हो, किसी चीज़ से भी जुड़ा हो, ईमानदारी होनी चाहिए, उसका प्रोडक्ट बढ़िया होना चाहिए, तो उसकी अपने आप में अलग पहचान बनेगी। और उन्होंने उद्यमियों से ख़ास अपील भी की कि जो अपना आइटम बनाएं उसमें अपनी गुणवत्ता बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद भाटी जी। धन्यवाद सभी भाई, बहुत अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आए यहाँ पे और अपना कीमती समय आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।